नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीतू और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीतू रिवॉल्यूशनरी फार्मर में। तो आज 4 पीढ़ियों के जो पशुधन के जानकार हैं और काफ़ी अच्छा इनको पोषण का, पशुधन को किस तरह से पोषण दे करके और इनको मेंटेन रखना है, लागत मूल्य को कम करना है, इसकी तमाम जानकारी विनोद सर हैं सरदार शहर में, डिस्ट्रिक्ट चूरू में है। तो वो फीड की जानकारी आज उनसे लेंगे। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं सर। सर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये कणक का और मक्की का दलिया मिला के पकाते हैं। हाँ हाँ, ये देख रहे हैं आप। ठीक है। ये दोनों को मिला के पकाते हैं। हाँ हाँ, पकाने का रीजन ये है हाँ हाँ, कि कोई धान कच्चा हो वो उतना गुणकारी नहीं होता जितना पका हुआ होता है। कच्चा धान आप कोई पशु को देख लो 40% उसका गोबर में निकल जाएगा। और ये पका हुआ तैयार होगा तो पशु उसको खाएगा भी चाव से, क्योंकि इसकी खुशबू अच्छी हो जाती है। हाँ हाँ, और इसका पूरा का पूरा 100% पशु के शरीर में काम करेगा। तो क्या करते हैं किसान भाई के, थोड़ी सी मेहनत के लालच में कच्चा डाल देते हैं। कहते हैं नहीं ये काम कर जाएगा। कच्ची चीज कोई काम नहीं करती। आप इस चीज को समझ सकते हैं। कोई फल लाते हैं तो हम कच्चा थोड़ी लाते हैं, पका हुआ लाते हैं। उसी तरीके से पकी हुई ही चीज काम करती है। अच्छा, तो मैं अनेक जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि कच्चा दाना दे दें या फिर उसको थोड़ी देर गर्म पानी में भिगो करके रखें या फिर उसको ग्राइंड कर लें और फिर भिगो करके रखें। आपका वास्तविक जो तजुर्बा है फील्ड का वो बताएं। भाई साहब मैं तो सीधी सी ये बात मानता हूँ कि जैसे मक्की डालते हैं, मक्की कहते हैं पोषक तत्व हैं, तो आप उसको ग्राइंड कर लोगे फिर भी आप देखते हो उसमें जाली नुमा कुछ रहता है, तो वो किस काम आएगा। और आप पशु को देख लो, अगर वो 40% उसके गोबर में नहीं आएगा तो आप देखें मक्की में कितनी वैसे पक्की होती है, सख्त होती है, कठोर होती है। इसी वजह से, और हमारे बुजुर्ग भी देते थे, तो जैसे बाजरा ये वगैरह गंवार वगैरह पका के देते थे। वो पशु ही अलग होते थे, रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी ज्यादा होती थी। आज हमने वो चीज तो छोड़ दी और बस सिर्फ अपनी सुविधा के लिए बोले ये डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। वो आजकल गिट्टी वाली जो पैलेट वाली जो फीड आती है उसको भिगो करके डायरेक्ट डाल देते हैं, उससे श्रेष्ठ आप इसको मानते हैं? मैं इससे मानता हूँ भाई साहब, जो अनाज खा के हम चलते हैं तो ये तो पशु उससे ज्यादा काम करेगा ही। हमें कोई ऐसे दे दे तो वो हमारे शरीर में कैसे काम करे। तो इसीलिए हम पका के ही देते हैं। आपका सिद्धांत है। 4 पीढ़ियों से यही करते हो, पका के कोई कितना ही MR आकर के हमें सब कहते हैं, भ्रमित करते हैं। भ्रमित करने से मैंने एक पशु को देख के दिया तो उसके आफराना वगैरह हो गया, इसलिए मेरे को बस कोई संतुष्टि नहीं है उससे। ये देता हूँ तभी मेरे संतुष्टि। और पशु बहुत चाव से खाता है। आप एक बार पका के, जो भी भाई है वो पका के देखना, उसमें खाने में कितना उस पशु इंटरेस्ट लेके खाता है। तो यहाँ पर मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब जानकारी ली गई, किसी ने कच्चे का सलाह दिया, किसी ने पका करके, किसी ने गर्म पानी में भिगो करके 8 घंटे के बाद, एक जो गौ माता थी वो काफ़ी सीरियस हो गई थी। तब विनोद सर से आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले सलाह करके पूछा गया था। इन्होंने पका कर देने की सलाह दी थी और तब से यदुवंशी गौशालाओं में गाय को पका कर दिया जाता है, कोई समस्या नहीं आई है। ये मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है। आपका तजुर्बा या आपका जो एक्सपीरियंस है कुछ और हो सकता है, लेकिन मेरा है कि पका करके अगर आप देते हैं तो। सर इसमें एक और पॉइंट आता है, नीचे बैठे। ये जो भट्ठी का आपने निर्माण किया है और इसमें जो ईंधन की खपत लगती है उसके बारे में, वो खर्चा कैसे कम करते हैं? भाई साहब ये पशुओं का गोबर है, ये सुखा के डालते हैं। हाँ, और ये इसी में काम आता है और इसमें कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है। थोड़े से गोबर में ये आराम से पक के तैयार हो जाता है। कैसे डालते हो? अभी गोबर दिखाएं डाल करके। ये देखें, एक इसमें झांकी दी गई है और सिर्फ गोबर, सिर्फ गोबर, कोई लकड़ी नहीं है। ये देख सकते हैं आप, कोई लकड़ी का प्रयोग नहीं। ये देखिए सिर्फ ऐसे डालते ही खूब अच्छी लो बन जाती है इसमें, और इसी से तैयार हो जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल। और इसी से सारा काम इसी से होता है। ये इधर चूल्हा आप देख सकते हैं, इसमें गर्म पानी, दूध वगैरह सारा। अब सर्दियां शुरू होगी तो धीरे धीरे गर्म पानी की भी जो आवश्यकता होती है इसी से पूर्ति होती है। दोनों समय पका करके देते हो? दोनों समय पका के। अब पकाएंगे वो शाम को देंगे और शाम को पकाएंगे वो सुबह देंगे। अच्छा, मैं आपसे एक चीज और जानकारी लेना चाहता हूँ। ये लाई बनती है, ये देखिए, जहाँ पर ये चीज पकती है, ये देखिए, तो ये पचने में आसान, बिल्कुल। जैसे इसको हिलाते रहेंगे इसमें मिलती रहेगी। तो पशु जो आपके दुधारू हैं उन्हीं को देते हैं? दुधारू पशुओं को। और जो भी हैं उनको मूंगफली का चारा। और बाकी जो बच्चे वगैरह तैयार करते हैं उन सभी को ये देते हैं, मूंगफली का नीरा। बस। तो और फीड इसके साथ क्या देते हैं? दाने में आपने क्या क्या चीजें ली, एक बार उसके बारे में और बताएं।
दाने में वो वहाँ पर जो पकाते हो उसमें क्या क्या चीजें ली? उसमें भाई साहब पकाते हैं, एक तो ये अपना जो कणक का दलिया है, ये देखें कनक का दलिया है, और ये मक्की का दलिया है, ये एक मक्की का दलिया है, ठीक है। इन दोनों को मिला के पकाते हैं। हाँ हाँ। उसके बाद में ये दोनों चीजें आप पका, हाँ, गुआरी भी घेर देते हैं कई बार गुआरी सर्दी में, गुआरी, हाँ गुआर, हाँ ये खल है, ये भिगोते हैं, ये भिगो के देते हैं। और ये चने का चूरी और ये मोठ की चूरी, ठीक है। मूंग और मोठ जो होती है, ये मूंग की चूरी, ठीक है। और ये बाजरा, ये पकाते हो या ऊपर से वैसे डालते हो? बाजरा जैसे चूर्ण डालते हैं तो पका के नहीं देते हैं, हाँ हाँ, और जैसे ये वगैरह देते हैं तो ये साथ में पका के दे देते हैं, पका के दे देते हैं। ये सिर्फ ये भिगो के और ये सारा पका के मिला के देते हैं। तो ये सारा जो बाहर है ये सभी फीड है? हाँ, सारा फीड है। और भाई साहब इसकी कोई लंबी चौड़ी कॉस्ट नहीं है, सिर्फ 20 रुपए के अंदर 20 रुपए किलो के अंदर ये। हाँ 20 रुपए,